नमस्कार, विजेता स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि का अगर व्रत रखे हैं तो इन बातों का खास रूप से ध्यान रखना चाहिए। भूल कर भी इन गलतियों को नहीं करनी चाहिए, नहीं तो माता रानी नाराज हो जाती हैं। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए आप ये व्रत रखे हैं तो कुछ इन कामों को नहीं कीजिए जिसके करने से माता रानी नाराज होती हैं। इन कामों को हमें कभी भी नहीं करना चाहिए नवरात्रि में। तो नवरात्रि में 9 दिनों तक आप इन बातों का ध्यान रखिए। तो पहली क्या आपको ध्यान रखनी है? पहली चीज है, अगर आपने व्रत रखा है तो अखंड ज्योत जलाए होंगे। तो अखंड ज्योत जलाए हैं तो यह बुझना नहीं चाहिए, और अगर जल रहा है तो आप कहीं भी घर छोड़कर बाहर नहीं जाइए, घर में ही रहिए और पूजा पाठ नियम से कीजिए। फिर दूसरी चीज क्या ध्यान रखना है, जो पाठ आप कर रहे हैं, मंत्र पढ़ते हैं, चालीसा पढ़ रहे हैं, तो इसे सच्चे मन से श्रद्धा से पढ़ना है। पाठ को करते समय बीच में बातचीत नहीं करनी होती है। पाठ जब समाप्त हो जाए, जहाँ तक पढ़ना हो वहाँ तक पढ़ लीजिए। फिर जब समाप्त होता है तब ही आपको बातचीत करना चाहिए। पाठ करते समय बीच में नहीं बोलना चाहिए। फिर तीसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि लहसुन प्याज नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। लहसुन प्याज वगैरह ये सब चीजें जो तामसी भोजन होते हैं उन्हें नहीं बनाना चाहिए नवरात्रि में अपने घर, अगर आपने व्रत रखा है तो। फिर चौथी चीज क्या ध्यान रखनी है, चमड़े की वस्तु नहीं धारण करनी है। किसी भी तरह की चमड़े का वस्तु, बेल्ट, पर्स, कुछ भी हो, जो भी चीज चमड़े का होता है उसे नहीं इस्तेमाल करना है। फिर अगली चीज क्या ध्यान रखना है कि आपको दाढ़ी, मूछ और बाल ये सब नहीं कटवाना है। नवरात्रि के 9 दिनों तक इनको नहीं करना होता, नाखून नहीं काटना होता है। ये सारी बातें का ध्यान रखना होता है। सारी बातों ध्यान में रखते हुए नवरात्रि में सच्चे मन से, श्रद्धा से, भक्ति भावना से माता रानी की पूजा करनी चाहिए। अगर आप इन गलतियों को नहीं कर रहे हैं तो माता रानी आपसे प्रसन्न होंगी और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। तो अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करवाने के लिए, माता रानी की कृपा पाने के लिए आप इन सारी गलतियों को मत कीजिएगा। माता रानी की पूजा सच्चे मन से कीजिएगा तो माता रानी आपसे जरूर प्रसन्न होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इस बातों को शेयर कीजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।